उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के छर्रा क्षेत्र से एक दिन सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो वो सुबह लोगों के लिए किसी आम सुबह की तरह बिल्कुल नहीं था। दरअसल एक व्यक्ति दिलबरी बेगम नामक एक महिला के घर पर जाता है। उसका घर बाहर से बंद होता है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल दिलबरी बेगम की एक 15 साल की बेटी उसकी वहां पर लाश पड़ी होती है। लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं होता और दिलबरी बेगम की उस बेटी का हाथ आटे से सना हुआ होता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब लोग सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि एक ही घर के एक ही परिवार के 3 सदस्य, जिसमें दिलबरी बेगम नामक एक महिला उम्र 45 साल, कौसर जहां उम्र 15 साल और उसका एक बेटा अजीम उर्फ डॉन, उसकी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। ये खबर जैसे ही गांव में फैलती है पूरे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। दरअसल एक ही परिवार के एक ही घर के 3 सदस्यों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस तिहरे हत्याकांड की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। जैसे जैसे इस तिहरे हत्याकांड की परतें खुली, लोगों को पता चला कि दिलबरी बेगम और उसकी बेटी की सिर्फ हत्या ही नहीं की गई थी, बल्कि उन दोनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, वो भी कई घंटों तक। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई अपने निजी फायदे के लिए इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे निकाल सकता है, या फिर अपने निजी फायदे के लिए कैसे इतना घिनौना अपराध कर सकता है। पुलिस को तफ्तीश में मालूम पड़ा कि दरअसल ये पूरे हत्याकांड एक पुरानी चुनावी रंजिश के कारण रची गई थी। 9 अक्टूबर 2016 दिलबरी बेगम रोज की तरह सैदू नामक एक व्यक्ति के घर पर दूध लेने के लिए जाती है। दिलबरी बेगम जैसे ही सैदू नामक व्यक्ति के घर पर पहुंचती है तो वहां पर घात लगाए पहले से ही अपराधी उनको दबोच लेते हैं और उसको अगवा कर बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं। वो हैवान दिलबरी बेगम के साथ लगातार कई घंटों तक बलात्कार करते रहते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो दिलबरी बेगम की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दिलबरी बेगम की गला दबाकर हत्या करने के बाद अब वो अपराधी उसके लाश को ठिकाने लगाने के प्लानिंग बनाते हैं। अपराधी दिलबरी बेगम की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रहते हैं कि वहां पर दिलबरी बेगम की जो बेटी है, वहां पर उसका बेटा अजीम जब घर पर आता है, दिलबरी बेगम की बेटी कौसर जहां अपने भाई अजीम को कहती है कि काफी देर हो चुकी है, माँ सैदू के घर दूध लेने गई थी लेकिन वो अभी तक घर पर नहीं पहुंची है। भाई जरा देख कर आओ कि माँ आखिर कहाँ रुक गई है। इतना सुनते ही अजीम दिलबरी बेगम यानी कि अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है और वो सैदू के घर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब दिलबरी बेगम का बेटा अजीम सैदू के घर पर पहुंचने वाला होता है कि उतने में वो देखता है कि कुछ लोग दिलबरी बेगम की लाश को यानी कि उसकी मां को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। ये देखकर अजीम उन अपराधियों का पीछा करने लगता है कि आखिर वो उनकी मां को यानी कि दिलबरी बेगम की लाश को आखिर कहां लेकर जा रहे हैं। सैदू के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में वो अपराधी दिलबरी बेगम की लाश को रखकर वहां पर गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि उस लाश को ठिकाने लगाया जा सके। और ये सब अजीम वहीं पास में छुपकर ये सब देखता रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जब दिलबरी बेगम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खोद रहे थे तो उसमें से एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है कि मुझे इस लाश के साथ भी बलात्कार करना है। इतना सुनने के बाद उसके साथी उससे कहते हैं कि तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा, अभी तो थोड़ी देर पहले ही तुमने बहुत मजे लिए हैं। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद वहां से वो व्यक्ति जाने लगता है। जब वहां से वो हैवान जा रहा होता है तो इतने में दिलबरी बेगम के बेटे अजीम के ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद अजीम वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। खेत में भागते भागते वो लोग अजीम को भी पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसके ही कपड़े से उसकी गला घोंटकर हत्या कर देते हैं। अब वो यहाँ पर फिर से आते हैं ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। अब वो अपराधी डर जाते हैं और वहां से वो जाने लगते हैं और यहाँ पर दिलबरी बेगम के घर पर बेटी कौसर जहां, जो कि शायद वो रोटी बना रही थी या फिर कुछ काम कर रही थी, वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए ऐसे ही बाहर निकलती है। उतने में उन अपराधियों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो दिलबरी बेगम की बेटी कौसर जहां भी उन अपराधियों को देख लेती है। अब वो अपराधी मन में सोचते हैं कि अगर हमने इसे छोड़ दिया और इसने गांव वालों को अगर बता दिया तो हम सब फंस सकते हैं।
इतना सोचने के बाद वो अपराधी दिलवरी बेगम की बेटी कौसर जहां को कमरे में लेकर जाते हैं और वहां पर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं और मन भर जाने के बाद उसकी भी गला दबाकर निर्ममता से हत्या कर देते हैं। उसके बाद अपराधी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वहां से निकल जाते हैं। गांव में जब गांव के लोगों को इस तेरे हत्याकांड के बारे में मालूम पड़ता है तो गांव के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। पुलिस वालों को लोगों के गुस्से का आक्रोश झेलना पड़ता है। किसी तरह से पुलिस वाले गांव वालों को शांत करा देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ेंगे और उसे सख्त से सख्त सजा भी देंगे। जांच के भारी दबाव के बीच पुलिस आखिरकार 3 महीने बाद 3 अपराधियों को पकड़ने में सफल हो जाती है। दरअसल इस तेरे हत्याकांड में दिलवरी बेगम का बड़ा बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान खालिद, शकील, सैदू, बबलू, रियाजुद्दीन, छुटला, जावेद और अन्य 2 लोगों के नाम सामने आए थे। पुलिस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी राजेश कुमार पांडे ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि यह मामला प्रधानी चुनाव से जुड़ा हुआ है। दरअसल 20 सितंबर 2016 के हुए प्रधानी चुनाव में खालिद हार गया था और प्रत्याशी प्रवीण की इसमें जीत हुई थी। खालिद तब से ही बौखला गया था और उसके बाद उसने प्रवीण को कहा कि मैं तुम्हारी प्रधानी 7 दिन भी चलने नहीं दूंगा। एसएसपी ने बताया कि चुनाव हारने के बाद से ही खालिद अपने जीते हुए प्रत्याशी को सबक सिखाने और उससे बदला लेने के लिए वो तरह तरह की साजिशें रच रहा था, जिसके बाद उसने इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम भी दिया। जांच में यह बात भी सामने आई कि चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले खालिद अपने दोस्त शकील और सैदू के साथ राजस्थान के भरतपुर भी गया था, जहां पर वो हाफिज जावेद नामक एक व्यक्ति के घर पर ठहरा था और चुनाव जीतने और प्रत्याशी को सबक सिखाने के लिए उसने वहां पर जादू टोना भी करवाया, जिसके लिए उसने 13,000 रुपए दिए थे। बावजूद इसके खालिद प्रधानी का चुनाव हार गया, जिसके बाद खालिद और उसके दोस्तों ने मिलकर जीते हुए प्रत्याशी प्रवीण को सबक सिखाने के लिए साजिशें रची, जिसके लिए सैदू ने अपनी सगी चाची दिलवरी बेगम को चुना और 9 अक्टूबर 2016 को रोज की तरह दिलवरी बेगम दूध लेने के लिए सैदू के घर पर जाते हैं और पहले से ही हत्या की साजिश रच चुके खालिद और उसके साथियों ने इस भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों, इस हत्याकांड से हमें सबक मिलता है कि लोग अपने निजी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये हत्याकांड हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कोई अपने निजी फायदे के लिए इतने घिनौने हत्याकांड को अंजाम भी दे सकता है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक सच्ची घटना है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों की भी रूह कांप गई होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय हिंद।